सॉरी फिर से केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीख रहे थे समुच्चयों के प्रकार, तो उसी क्रम में चलते हुए जब हम लोगों ने परिमित समुच्चय तक पढ़ा था, आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आज की डेट में हम लोग समुच्चयों के प्रकार में एक नया प्रकार सीखेंगे, समान समुच्चय। तो आइए समझते हैं समान समुच्चय क्या है। इक्वल सेट, देखिए सेट की इक्वलिटी आप कब डिफाइन करेंगे, उनके अवयव पर डिफाइन होगी, किसके, उसके एलिमेंट पे। कि जब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, तो दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो वही परिभाषा है, देखिए माना ए व बी दो समुच्चय है, माना ए व बी दो समुच्चय है, ए व बी समान कहलाते हैं। कब कहलाएंगे, जबकि ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए के सारे एलिमेंट बी में, देखिए वही बात आ गई, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। जब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी का सारे एलिमेंट ए में होंगे तो दोनों में बराबर हो जाएंगे एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान समुच्चय हैं। इसे हम a बराबर b से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा, यानी अगर आपको सिंबल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, a व b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि आप ऐसे लिखेंगे। पीछे मैंने इसीलिए सब सिंबल आपको बताया था। x बिलोंग्स टू a, ये इंप्लाई का मतलब होता है प्रदर्शित करता है या सूचित करता है, ठीक है। और ये होता है x बिलोंग्स टू, मतलब अगर x a में है और ये प्रदर्शित हो जाए वही x b में है। और सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा, अगर x b में है और ये b वाला भी ये सूचित कर दे कि वही x a में भी है, तो x के सारे एलिमेंट जो a के सारे एलिमेंट जो b में है और वही b सब पूरे किस में हो जाएंगे, a में भी हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। इसको थोड़ा और शॉर्टकट वे में लिखने के लिए हम एक और सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगर हमको लिखना हो, यहाँ ट्रेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, तो हो सकता है आपको नॉइस सुनाई दे, तो उसे इग्नोर करिएगा। अब ये देखिए, जैसे a इज इक्वल टू b समान समुच्चय है, अब हमने बोथ साइड इंप्लीकेशन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a व x बिलोंग्स टू, मतलब x कोई एलिमेंट a में है और x कोई एलिमेंट b में है, मतलब वही x एलिमेंट b में है, तो a और b क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। रिवर्स देखिए, मतलब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि a इज इक्वल टू b आप कब कहेंगे, ये इंप्लाई कब करेगा, जब x कोई एलिमेंट a में हो वही x एलिमेंट b में हो। अब इसका रिवर्स देखिए, अगर x एलिमेंट a में है और वही एलिमेंट x b में भी है, तो हम रिवर्स कह सकते हैं कि वो दोनों एलिमेंट क्या, मतलब वो दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 1 2 3 3 2 1। अब देखिए 1 2 3 इसमें भी सेम एलिमेंट है, इसमें भी 3 2 1 सेम एलिमेंट। अब क्रम का महत्व है नहीं कि आप 1 2 3 इधर भी लिखें तो उधर भी 1 2 3 लिखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप एलिमेंट इधर उधर हो तो हमसे क्या, लेकिन बस होने सब चाहिए, ठीक है। 3 को आप कहीं दूर लिख दीजिए, 1 को आप इधर लिख दीजिए, चाहे जिसको जिधर रखे। समुच्चयों में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। अब देखिए सेम एलिमेंट होंगे तो हम कह देंगे वो समान समुच्चय है। दोनों में 2 4 6 8 10 11 14 इस तरीके से सम संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो x सच दैट x, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से लिख दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n होना चाहिए, 2n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे पीछे से रिलेट करेंगे तो ये सूची विधि में लिखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। तो 2 4 6 8 और ये हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एलिमेंट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट समान समुच्चय से निकल कर आते हैं, उन्हें देखिए। समान समुच्चय को हम लोग सम समुच्चय भी कहते हैं, इसका एक और नाम है सम समुच्चय भी लिखा हो तो आप समझिएगा दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। अब देखिए यदि a व b समान समुच्चय नहीं है, आप समान है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये रहा, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर समान नहीं है तो मैथमेटिकली या सिंबलिकली ऐसे यूज करेंगे, a डज नॉट इज इक्वल टू b, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, a और b समान समुच्चय नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा इसका मतलब समझिए, इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, का अर्थ है सूचित करता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं a implies b, ठीक है, जरा समझिएगा, एक बात समझिए इंप्लाइज का मतलब क्या होता है। जैसे समझिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मैं सूरज को खा सकता हूं अगर आप धरती पर ला दो, तो मैं सूरज को, देखिए कब मैं गलत नहीं होऊंगा क्योंकि आप कभी सूरज को धरती पर लाएंगे ही नहीं, तो मतलब जब तक सूरज धरती पर आएगा मेरे खाने की बात होनी नहीं है, तो मैं सूरज को खा सकता हूं अगर आप धरती पर ला दें। तो यानी अगर x कोई एलिमेंट a में है और काश ऐसा हो जाए कि x वो एलिमेंट b में, मतलब पहले तो वो a में एग्जिस्ट होना चाहिए फिर वही एलिमेंट b में होना चाहिए। अगर ये बात नहीं हुई तो इस बात के बारे में बात हम करेंगे ही नहीं, मतलब ये होगा तब ये इंप्लाई करेगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर सूरज धरती पर आया तो ही मैं इसको खा सकता हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल देखें कि अगर मैं कह दूं
कि मैं साइकिल खा सकता हूँ अगर आप उसे धरती पर ला दें, तो आप उठा के ले आएंगे, साइकिल रख देंगे कहीं खाइए, तो हम तो खा ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में आप कहेंगे हम गलत हो जाएंगे, तब इम्प्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है, ये डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है सूचित करता है तथा इससे सूचित हो, मतलब ये दोनों तरफ होता है कि अगर ये बात है तो हम इसको सही कह सकते हैं, अगर ये बात होल्ड करी तो हम इसको कह सकते हैं, मतलब दोनों साइड से होता है कि अगर a बराबर है b के तो हम कह देंगे कि अच्छा जरूर कोई एलिमेंट x रहा होगा जो a में भी है, वही एलिमेंट x जो रहा होगा वो b में भी है, तभी a इज इक्वल टू b हम लिखें। अगर ऐसा लिखा है दूसरी तरफ से कि अगर कोई एलिमेंट x है वो a में भी है और वही एलिमेंट x है b में भी है, तो इसका मतलब जरूर दोनों कैसे समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे, मतलब दोनों तरफ से आप इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका और इसका मतलब समझ में आया होगा, ये वाला। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चल के मैथ में बहुत यूज करते हैं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इम्प्लाइज, क्या कहते हैं, इम्प्लाइज, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं IFF, तो इसका मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।